अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नया नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार अच्छा होगा। मैं आपका दोस्त शिव कुमार आपके अपने यूनिक स्मार्ट एजुकेशन के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर की 12 कक्षाएं हो चुकी है। उनमें जो क्वेश्चन किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उनसे रिलेटेड हम आज और आने वाली कुछ कक्षाओं में लगभग 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उनको विस्तार से समझेंगे। यह सभी क्वेश्चन आपकी आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा भर्ती में मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, इसलिए आप इन वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा और इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। चलो अब हम क्लासेस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। इसमें बताना है आपको कि कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। डेटा को प्रोसेस करना या टेक्स्ट को स्कैन करना या इनपुट को स्वीकार करना या डाटा को स्टोर करना। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कंप्यूटर का बुनियादी कार्य कौन सा नहीं है। जल्दी बताइए दोस्तों। तो इनमें होगा टेक्स्ट को स्कैन करना, यानी बी इज करेक्ट आंसर, टेक्स्ट को स्कैन करना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। आपको बताना है कि कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन कौन सा है। पहला है डेटा डिलीट करता है, डेटा डिलीट करता है, इनवॉइस बनाता है और गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। उसके बाद में है इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए दोस्तों, जो कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन कौन सा है इनमें से। आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आप बताइए कि कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन कौन सा है। तो इनमें होगा सी, यानी गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। क्या करता है? गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। किसके माध्यम से करता है? ये सीपीयू से करता है। कैलकुलेशन और प्रोसेसिंग का कार्य सीपीयू के द्वारा किया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इस कक्षा का तीसरा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करती है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, ऐसी कौन सी है एक डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करने का कार्य करती है? कौन सी है दोस्तों, बताइए। पहली, क्या प्रोसेसर है, क्या इनपुट डिवाइस है, क्या प्रोग्राम है, क्या प्रोटेक्टर है? कौन सा है दोस्तों इनमें से? आपके पास ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आप एक चुनिए। शायद आपने चुन लिया होगा। अब हम बताते हैं दोस्तों, इनमें होगा प्रोसेसर होगा। क्या होगा? प्रोसेसर, यानी ए इज करेक्ट आंसर। प्रोसेसर कैसे होगा दोस्तों? प्रोसेसर है, क्या करता है कि आपके द्वारा जो इनपुट के रूप में जो डेटा और निर्देश दिए जाते हैं, उनको क्या करता है? प्रोसेसर क्या करता है? प्रोसेसिंग के माध्यम से उसको परिवर्तित करता है और एक इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। और वह इंफॉर्मेशन क्या होता है? वह एक अर्थपूर्ण डेटा होता है। क्या होता है? एक अर्थपूर्ण डेटा होता है। अब हम चलते हैं दोस्तों इस कक्षा के चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों,
कि गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, यानी कंप्यूटर गणना करने के लिए और तुलना करने के लिए किस भाग का उपयोग करता है। इसमें पहला ऑप्शन है डिस्क यूनिट, मोडेम, एएलयू या कंट्रोल यूनिट। आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, इनमें आप चुनिए। शायद आपने चुन लिया होगा। इसमें होता है एएलयू। क्या होता है एएलयू? इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यह सीपीयू के अंदर होता है जो गणना और तुलना का कार्य करता है। शायद आप समझ पाए होंगे दोस्तों। अब हम चलते हैं इस कक्षा के 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन है सीपीयू के एएलयू में होते हैं, यानी सीपीयू है उसके एएलयू में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसके अंदर क्या स्थित होते हैं? क्या रैम स्पेस होता है या रजिस्टर होता है या बाइट स्पेस होता है या इनमें से सभी? तो क्या होता है दोस्तों, जल्दी बताइए। इनमें होगा रजिस्टर। क्या स्थित होता है? रजिस्टर। रजिस्टर स्थित होता है दोस्तों। रजिस्टर का क्या कार्य करता है? यह हमारे द्वारा इनपुट किया हुआ डेटा को क्या करता है? स्टोर करता है। और प्रोसेसिंग से पहले जो हमारे द्वारा इनपुट किया हुआ डेटा है उसको क्या करता है? ये स्टोर करने का कार्य करता है रजिस्टर, जो सीपीयू के एएलयू में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? यानी सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट यानी सीयू कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और उसके बाद में 2 फंक्शन तो इसमें बताए गए हैं क्वेश्चन में, और तीसरा कौन सा फंक्शन होता है आपको बतलाना है दोस्तों। इसमें होगा, क्या होगा बताइए जल्दी बताइए दोस्तों। क्या माइक्रो होगा, क्या प्रोसेसर होगा, क्या आउटपुट होगा या फिर अर्थमेटिक लॉजिक होगा? तो इसमें होगा दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिक। डी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा? डी इज करेक्ट आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि आप इसमें कौन सी इनपुट इकाई है। इसमें बताना है आपको कि इनमें से कौन सा इनपुट इकाई है। क्या माउस होता है, क्या कीबोर्ड या स्कैनर, इनमें से सभी? आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से बताइए दोस्तों क्या होगा। इनमें होगा डी, इनमें से सभी। माउस के द्वारा भी हम इनपुट देने का कार्य करते हैं और कीबोर्ड के द्वारा भी हम इनपुट देने का कार्य करते हैं और स्कैनर के द्वारा भी हम इनपुट देने का कार्य करते हैं। तो इसमें क्या होगा? डी, यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इस कक्षा का 8वां क्वेश्चन है दोस्तों। आप ध्यान से पढ़ें और अपने आंसर नोट करते जाएं और कक्षा के अंत में आप बताएं कि आपके द्वारा कितने आंसर करेक्ट किए गए। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? इसमें पूछा गया है कि सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आप बताइए दोस्तों। क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है या सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट है या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन है या फिर इनमें से कोई नहीं? आप सुनिए और बताइए दोस्तों क्या हो सकता है इनमें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों? आपने सोच लिया होगा दोस्तों। तो इनमें होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ए इज करेक्ट आंसर।
यदि आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, ये क्लास आपको अच्छी लग रही है तो दोस्तों अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें। इस कक्षा का 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? यानी कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कंप्यूटर को क्या कहते हैं? गणना करने वाला, सैगणक या हिसाब लगाने वाला या परिगणक? क्या कहते हैं दोस्तों, जल्दी बताइए। इसमें कहते हैं सैगणक। क्या कहते हैं? सैगणक। सैगणक वो नाम है वो किसके द्वारा दिया हुआ गया है? भारतीय विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया हुआ नाम है कि हिंदी में क्या कहते हैं कंप्यूटर को? सैगणक कहते हैं। ये किसके द्वारा जारी किया हुआ नाम है? भारतीय विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया हुआ नाम है। उसके बाद में इस कक्षा का 10वां क्वेश्चन है आपके सामने पेश है दोस्तों। 10वां क्वेश्चन है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? आपको बताना है दोस्तों, मानव मन और कंप्यूटर की गति में किसकी गति अधिक होती है? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, सोचकर आप बताइए। पहला है कंप्यूटर, दूसरा है मानव मन, तीसरा है दोनों में बराबर और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों कौन सा हो सकता है? इसमें होगा मानव मन। बी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा? मानव मन। कैसे होगा मानव मन? क्योंकि कंप्यूटर में क्या नहीं होती है? सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है दोस्तों, इसलिए वह सोच समझ नहीं सकता, स्वयं कार्य नहीं कर सकता दोस्तों। इसमें बुद्धि की कमी होती है, इसलिए मानव मन है वो कहीं पर भी विचरण कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर में सोचने की शक्ति न होने के कारण वह कहीं पर विचरण नहीं कर सकता। तो किस में गति अधिक होती है? मानव मन में गति अधिक होती है। ये हमारी कक्षा में पूर्ण रूप से डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपने अभी तक उन कक्षाओं को नहीं देखा है तो एक बार जाकर अवश्य देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, यानी मनुष्य की जो सोचने की शक्ति है वो कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है? क्या होती है दोस्तों, बताइए। आपके पास ये 4 ऑप्शन है, इसमें सोचिए और बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों, जल्दी जल्दी। इसमें पहला है सामान्य, दूसरा है उच्च, तीसरा है निम्न, चौथा है औसत। आपके हिसाब से बताइए दोस्तों क्या हो सकता है इसका आंसर? यदि आपने ए सोचा है तो आप सही हैं दोस्तों। इसकी क्या होती है? सामान्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कंप्यूटर की क्षमता है, आपको बतलाना है दोस्तों कि कंप्यूटर की क्षमता होती है निम्न होती है, उच्च होती है, सीमित होती है या असीमित होती है? क्या होती है दोस्तों? इसमें होगा सीमित। यदि आपने सी ऑप्शन को चुना है तो आप सही हैं दोस्तों। क्या होगी? सीमित होगी। क्योंकि सीमित कैसे होगी? यदि आपके पास 4 GB का SD कार्ड है तो आप क्या इससे अधिक डेटा को स्टोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते दोस्तों, नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर में क्या होती है? सीमित होती है। क्षमता क्या होती है? सीमित होती है। कैपेसिटी क्या होती है? सीमित होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस कक्षा का 13वां क्वेश्चन, CPU का मुख्य घटक है। CPU का मुख्य घटक कौन सा है दोस्तों? एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, बताइए। कंट्रोल यूनिट, मेमोरी,
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी। बताइए दोस्तों, इसमें होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सी इज करेक्ट आंसर। यदि आपने सी ऑप्शन चुना है तो आप सही हैं दोस्तों। अब हम 14वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चौदहवां क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? पूर्ण रूप से आपकी कक्षाओं में समझाया गया क्वेश्चन है दोस्तों। हमने पूरे डीप से कॉन्सेप्ट से समझा है कि डेटा प्रोसेसिंग क्या है। यदि आपने ये आंसर गलत बता दिया तो आपने शायद हमारी कक्षा को नहीं देखा है। पहला ऑप्शन है गणना कार्य करना। गणना कार्य करना, डेटा का संग्रहण करना या कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, या चौथा ऑप्शन है वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। बताइए दोस्तों, यदि आपने हमारी कक्षा को देखा है तो आप सरलता से इसे बता सकते हैं, आंसर सरलता से दे सकते हैं दोस्तों। इसमें होगा डी, यानी वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। डी इज क्या है? करेक्ट आंसर। इस कक्षा का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, आपके बीच में। ध्यान से पढ़ें और इसका ध्यान से आंसर दें। 14वां क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, यानी इनपुट को आउटपुट में बदला जाता है। किसके द्वारा बदला जाता है इनपुट को आउटपुट में? आपके पास ये 4 ऑप्शन है दोस्तों। पहला है मेमोरी द्वारा, दूसरा है सीपीयू द्वारा, तीसरा है इनपुट और आउटपुट द्वारा, और चौथा है पेरिफेरल्स द्वारा। बताइए दोस्तों, इसमें होगा सीपीयू द्वारा। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बी इज करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। मुस्कुराते रहिए। वंदे मातरम, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, आदाब, सत श्री अकाल। चलो अब हम चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।